दी जाती थी, क्योंकि कई बार आप कह दोगे आप तो चल नहीं रहे, गाड़ी में चढ़ के आ रहे, समय निकल गया। हमको भी ऐसे ही कहा जाता था बच्चों की तरह कि भाई ये पास ही है, और अब तो मंजिल दूर है, नहीं है, बिल्कुल नजदीक। अब तो मंजिल हमें खींच खींच कर अपने चरणों में गुरु महाराज जी लेकर जा रहे हैं। निकल गया हाथी और पूछ रह दी, थोड़ा सा रास्ता। इस रास्ता लगता कि एक दिन और हो, क्योंकि जो आज की रात महफिल सजेगी डी रोज होटल में, गुरु महाराज जी के डी रोज बैंक्वेट हॉल में, तो वहां पर ये गुरु महाराज जी के दीवाने परवाने अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। क्योंकि महाराज जी फरमाया करते थे कि ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है पागलों की। पागल किसे कहते हैं समझाते थे स्वामी जी सत्संग के अंदर कि पागल किसे कहते हैं। पागल कमले को नहीं कहते, कमली तो बना दिया गुरु महाराज जी ने कि घर घर छोड़कर, क्योंकि अब ये गुरु महाराज जी की यात्रा की मधुर बंसी बज रही है, जो घर में चैन नहीं लेने दे रही। कई तड़प रहे हैं किसी मजबूरी वश, कहते एक झलक दिखा दो भाई जी, यात्रा की एक झलक दिखा दो। मैंने कहा हमें चलाना नहीं आता, बच्चे भी हो जाते हैं पकड़ लेते हैं, हम तो खाली फोन सुनने तक काम कर लेते हैं। फिर भी बच्चों को कहते हैं भाई, अब उन्होंने कहा भाई जी लाइव दिखा दो। मैं कहा दिखा लो लाइव। गुरु महाराज जी ये अपनी अपार कृपा, क्योंकि हजूर महाराज जी के वचन सत्य सिद्ध हो रहे हैं। हजूर महाराज जी ने जो वरदान दिया था पावन पद यात्रियों को पहली यात्रा में कि भाई एक दिन दुनिया देखेगी, और वाकई में हम देख रहे हैं दुनिया देख भी रही है। और स्वागत में ये देखो ये फूलों को, ये कभी ऐसा था जब शुरू हुई थी जरूरत था पानी के लिए भी हम पूछते थे, और हमारे बाबा जी पटवारी जी को वो बाबा की सेवा किसे कहते हैं। आज तो गुरु महाराज ने वो कहते ना रौनका ने तोड़े करके वो तो बढ़िया पानी आता, वो बाबा जी 5-5, 6-6, 8-8 लीटर की कैनी कंधे पर लटकाए और वो जल लेकर आते और आवाज क्या लगाते, ठंडा जल। यही कहना सबको पिलाना। 1 किलोमीटर आगे भी नाव से भर के लाना पड़ता, 1 किलोमीटर कभी पीछे से भर के लाना पड़ता। वो इतने मस्त। और जब रात को बच्चे सोते थे ना कितने यात्री, तो सोए सोए बोलते थे ठंडा जल। बच्चों को तो नकल लगाने की आदत होती है, वो सोए सोए भी आवाज है कि ठंडा जल है। तो गुरु महाराज जी की याद में ना कि नंगली की यात्रा में एक बुजुर्ग बाबा जी सबको जल पिलाते हैं। आज गुरु महाराज जी की ये रहमतें, ये कृपा तो कितनी सारियां, और महाराज जी के वचन सब सिद्ध हो रहे हैं कि एक दिन दुनिया देखेगी। और महाराज जी ये नहीं कि जो प्रेमी तभी आए थे, ये प्रण सबके लिए। अगर मानो तो जो एक बार नंगली में आ गया यात्रा की, वो मन में धारण करता दिवाली यही मनाए, चाहे उनके परिवार का एक ही आदमी हो। तो गुरु महाराज जी के चरण में दुनिया के काम रीते रिवाज वो यही रह जाएंगे। जो गुरु से पूरी निभा लेगा समझो उसकी तोड़ मिट गई। तो महाराज जी ने तो बोल में जो महाराज जी ने कहा अपने घर में से एक लोग देखो, क्योंकि इस वक्त जो समय चल रहा है अपने बच्चों को अपने स्नातन, हमारा अद्वैत मत है सनातन धर्म, हमें जो है अपने बच्चों को इस मार्ग पर इस राह पर चलाए। नहीं तो आप देख रहे हो पिता पूर्व है तो बच्चे पश्चिम में। अपने बच्चों को अपनी संतान को गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाओ और गुरु महाराज जी का दर्शन दीदार करवाओ, और उसी में ही आपका सबका भला और आप सबको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहती जो आज स्थिति है कि बच्चे आजकल माता पिता को लोग खर्चा लो और खाओ रोटी दाल रोटी, चाहे टिफिन मंगाओ चाहे कुछ हो, वो अपना बाहर विदेश में अपने काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बच्चों को गुरु महाराज जी से जोड़ोगे, वो सेवा से जुड़ेंगे, उनका भी कल्याण होगा और आपको भी पूरी गुरु महाराज जी की कृपा वो महसूस होगी। यहाँ ये बच्चे दो है, और यहाँ देखो रात को लंगर दिया वो वर्मा परिवार, तो उन माता पिता ने राधे श्याम जी और उनकी जो धर्म पत्नी माता कैलाश जी, उनको महाराज जी ने, क्योंकि मणि माजरा में रहते थे, उनका नाम महाराज जी ने मनसा देवी रख दिया था।
वहाँ का मनसा देवी मंदिर मशहूर है। तो उस वक्त महाराज जी ने उन्हें कहा, उन्होंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। जो बेटा डॉक्टर बना उसको कहते हैं बेटा तू डॉक्टर काहे का बना अगर नंगली के अस्पताल में सेवा नहीं करेगा। वो बच्चे आज भी नंगली साहब के अपने महाराज जी के परमहंस स्वामी स्वरूपानंद चैरिटेबल अस्पताल में हर महीने, चाहे कोई महीने के पहले हफ्ते में चाहे कोई आखिरी हफ्ते में, बच्चों के डॉक्टर हैं वो मियाँ बीवी दोनों, बहू भी उसी रास्ते पर। आगे इनके बेटे ये ब्रजेश जी जो अब यहाँ पर आप सबके नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये संस्कार वो माता जी पिता राधे श्याम वर्मा और माता कैलाश जी के इन बच्चों को मिले। आगे इन्होंने भी अपने बच्चों को वही संस्कार दिए कि गुरु घर, क्योंकि माता कहती थी अगर नंगली की सेवा नहीं की तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। अगर आज हम अपने बच्चों को यही संस्कार दें तो कितनी उनको खुशी होगी कि आज गुरु महाराज जी के चरणों में भी पहुंचे हुए माता पिता कितनी खुशी और कितने आनंद से महसूस कर रहे होंगे कि मेरे बच्चे गुरु महाराज जी की प्यारी संगत की सेवा के लिए घर से गए हुए। रात को बड़े भाई की रोटी होती थी तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा हमें अवसर दे दो। कहने लगे नहीं, जो हमारे पिताजी ने शुरू करवाई है, बड़े भैया ने की है, वो सेवा कभी रुकेगी नहीं। अब रात भी कैसे मंडप सजा हुआ था, जरा सा कहा संगत ज्यादा होगी, ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन सी खुशियां यहाँ मनाई जा रही, ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने कहा बना क्या रहे हो? तो हमारे बब्बू भैया क्या कहते थे, आलू मेथी मैं बनाऊंगा, वो अपने हाथ से बनाते थे। और फिर देखो प्यार याद आता है उन बच्चों का। उसमें जब स्वामी जी ने पहुंचना, एक साबुन की टक्की, कियो कार्बिन का तेल स्वामी जी लगाते थे, ब्रश, पेस्ट, सारा सामान स्वामी जी की सुविधा का पहले लेकर आना। स्वामी जी ये मेरा थोड़ा सा तुच्छ है कि यात्रा में इन चीजों की जरूरत होती है, वो स्वामी जी की लाना। और आज ये जितने भी बच्चे साथ सेवा दल के, हम तो कहते हैं इन बच्चों के जो संस्कार है माता पिता ने डाले और आज ये बच्चे उसी परंपरा पर चल रहे हैं। तो वो बच्चे ने भी स्वामी जी को देते थे। इन बच्चों ने शुरू से एक एक किट सारी संगत को जो पहले दिन से यात्रा में शामिल थे उन सबको एक किट बनाकर दी। उसमें साबुन, उसमें तेल, उसमें ब्रश, उसमें टूथपेस्ट, जो जो जरूरी सामान है सब डाल के सारे बच्चों को, सारी संगत को, माताओं बहनों तक को जितने पहले थे 4 दिन किसी से मांगना ना पड़े। बाद में पैकेट जो है सामान जितना मर्जी डालो। ये पता था हम पैदल यात्रा गए थे और 50वीं यात्रा में हमें ये प्रसाद मिला। आगे भी गुरु महाराज जी रोज कोई ना कोई नजारा हमें दिखाते रहेंगे। सदगुरु की कृपा का प्रसाद रात को भी बेटा, और पता नहीं आज भी क्या मिलेगा, कल भी मिलेगा। गुरु महाराज के चरणों में जा रहे हैं ना, क्योंकि महाराज जी बेटा क्या फरमाया करते हैं, महाराज जी का वचन याद है, कहते थे तीना पुत्र अपने बेओ के करो खाली नहीं करते। तो वही महसूस हो रहा, चाहे वो हाथ पता नहीं किसका चल रहा है, कोई संगत ला रही है, हम थोड़ा कुछ ला रहे हैं। ये बच्चे कहते भाई जी हम ले आएंगे लेकिन बांटना आपने है। कहते आपका नाम लिखवा दे। मैं कहा क्यों? जब आपका नहीं लिखा तो हमारा क्यों लिखा जाए? हमें नाम की जरूरत हमें भी नहीं है, बस गुरु महाराज जी का प्रसाद है, जो लाओगे सब संगत में बांट दिया जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज जी की अनंत कृपा बरस रही है। तो ये हमारे भाई ब्रजेश जी ने, इनके दिल में आया कि जिस स्कूल में ये हर साल यहाँ नाश्ते का प्रबंध करते हैं, स्कूल में भी पंखे जो उनके 1 हो 2 हो देकर जाते हैं, सब स्टाफ को भी प्रसाद देकर जाते हैं। उनके मन में था कि छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी इन्होंने इन बच्चों को बुलाया। स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि ये बच्चे, ये स्काउट गाइड के बच्चे, वो बच्चे आज आपका वहाँ स्वागत किया, सबको तिलक लगाया, प्रसाद दिया। अब इनकी तरफ से भी इन बच्चों के लिए तो ये प्रसाद कहते इनको भी दो। आगे भी और कुछ बता रहे थे कि सार सेवा दल, ये भी सार सेवा दल के ही मेंबर है। कहते सार सेवा दल के हमारे जितने बच्चे हैं भाई जी, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद संगत के लिए तो जो हो रहा है, हमें लंगर प्रसाद मिल रहा है। तो ये सार सेवा दल के बच्चे जो दिन रात इसकी व्यवस्था में भी लगते हैं, जहाँ खिलाने की भी सेवा, ट्रक में सामान रखने की भी सेवा, सेवाएं अनंत है। जो समझता है उसके लिए सब कुछ है, और जो कहे पता नहीं ये मटर गश्ती हो रही है, ये नहीं। गुरु महाराज जी का प्यार बरस रहा है। ये अपने सार सेवा दल के बच्चों के लिए भी प्रसाद लेकर आए हैं। स्कूल के बच्चों के लिए भी जिन्होंने आपका स्वागत किया, उन बच्चों के लिए भी कहते हैं भाई जी इनको भी थोड़ा
गुरु दरबार की तरफ से प्रसाद है। तो मेरी तो गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास है कि सब बच्चों पर इसी तरह अपनी रहमत, अपनी कृपा बरसाते रहे और ये नंगली दर पर आते जैसे गुरु हर साल पैदल आते रहे। आप लोग भी प्रण अपने आप ही कर लो कि गुरु महाराज जी चाहे जैसे लाए, जैसे भी लाए, हम नंगली साहब जाएंगे। अभी बोला जयकारा। ये भजन, ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने कहा हम हर पड़ाव पर ये भजन जरूर बोलेंगे। ये सारे हमारे पीछे बोलेंगे ना, अपने आप गुरु महाराज जी से वचन हो जाएगा। कोई जावे ना जावे, आप जाओगे। तो ये प्रण करके जाओ कि नंगली की डगर नहीं छोड़े, नंगली की डगर हम नहीं छोड़ेंगे। सारे आप भी करो। मैं तो रात को बड़ी खुश हुई, ये हमारे अमोल जी है ना, महाराज जी के छोटे से सेवादार थे। जब ये इसको भी इतना देखा तो इनका जो बेटा रात को आया, वो लड़े, मैंने नहीं घर वापस जाना, मैंने नहीं जाना, पर दादाजी आगे लेने तो उसको जाना पड़ा। ऐसे ही छोटा सा वो भी, तो हमें भी जो अपने बच्चों को यही संस्कार दे, गुरु घर से जोड़े। आप भी सुखी रहो, आपके बच्चे भी सुखी रहे, गुरु महाराज जी का प्यार मिलता रहे, उनका दुलार मिलता रहे, और वो अपने आप ही अपने हर क्षेत्र में उन बच्चों को तरक्की मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इस घर का प्रमाण है। आगे आप ब्रजेश की बात कर रही थी, इनका बेटा भी डेंटिस्ट, MDS क्या बोलते हैं डिग्रियां, हमें अभी पूरी नहीं पता, BDS नहीं MDS बन गया लड़का। वो MDS है, बहू है, वो BDS है, दांतों के दोनों डॉक्टर। और सबसे जब ये बन के पास हो गया, पहली चेयर अपने अस्पताल में लगवाई, नंगली साहब अस्पताल में पहली डेंटिस्ट चेयर इन लोगों ने लगवाई। अब हम इनको कहते हैं वो टूट गई है, अब दूसरी लगाओ। वो भी बेटा करो, बच्चे बड़ी अच्छी खुशी से तैयार है। कहते हैं गुरु महाराज जी के बच्चे, अरे कई बार तो माता जी कहते थे महाराज जी है तो 28 बच्चा है, महाराज जी हंसते थे। दिनेश इनका भाई, उन्होंने कहना महाराज जी, स्वामी जी कहना ये आपके साथ शक्ल मिलती है। सारे हंसे, महाराज जी हंसते कि मैं माता का जवाब क्या दूं। देखो उन्होंने दुनिया के साथ नहीं मिलाया, संतों के साथ मिलाया। और मैंने कल क्या बात कही थी कि ये सदगुरु के अंदर ही ताकत है, क्योंकि जब हम मनन धाम में कल पहुंचे, उन्होंने कई बहनों ने तो चुन्नियां ली हुई है, भाइयों को समेट के रख दिया, उन्होंने एक एक बच्चे को ये भगवी चुन्नी दी। हमने उन्हें किसी को कुछ नहीं कहा, उनके मन में एक प्रेम। मैंने कहा सदगुरु के अंदर ताकत है कि कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। हम भगवे रंग के काबिल है, हम काबिल नहीं है। बड़ा मुश्किल है इस रंग को पहनना, लेकिन फिर भी मालिकों ने बख्शा है। इस रंग की लाज रखनी है, मिला। हम अपनी गुरु भक्ति में परिपूर्ण हो, हम अपनी गुरु सेवा में परिपूर्ण हो। ये महाराज जी ने हमें जो यात्रा दी है कार्तिक के महीने में, तो कार्तिक के महीने में जितना पुण्य है आप वो कदम लाभ उठा लो। कहीं आपको पूरा साल करो ना करो, 4 दिन में ही आपका गंगा स्नान, 4 दिन में ही आपका ध्यान स्नान, 4 दिन में ही आपका मनन स्नान। तो भजन जो सुन रहे हो, जो सत्संग वचन सुन रहे हो, उनके ऊपर विचार करते रहना और अपनी गुरु भक्ति को, गुरु भक्ति को बढ़ाते रहना। हर वक्त गुरु का चरणों का ध्यान करते रहना, तो गुरु महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। तो गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी अरदास है, आप सबकी झोलियां इसी तरह खुशियों से भरी रहे। और गुरु महाराज जी की ये फुलवाड़ी, मेरे सार प्रभु की फुलवाड़ी, क्योंकि भजन सुनते ना, मेरे गुरु ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता, एक बार बोलो, बोलने वाले, गुरु ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता, सार बोलता हारा वाले ने लगा फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता, सार बोलता, सार बोलता, सतगुरु बोलता, सार बोलता, सतगुरु बोलता, हारा वाले ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता, सार बोलता, वाले ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता, सार बोला। हम उस फुलवाड़ी के ये छोटे छोटे कोमल कोमल फूल हैं, तो हम गुरु महाराज जी के रंग में सदा रंगे रहे और इसी तरह गुरु महिमा का गुणगान करते रहे। हमारे भाई ब्रजेश जी को रात को भी कहा था, गुरु महाराज जी की अपार कृपा इस परिवार पर है। गुरु महाराज जी इनकी गुरु भक्ति को, और इनके देखो इनके साथ गुरु प्रसाद जी भी मिल गए, वो भी रंगे गए हैं। रंगा गुरु महाराज जी का रंगा कि जितने ही परिवार है,
जितने भी परिवार चंडीगढ़ से भी रात रात में, मैंने कहा गुरु महाराज जी घर में चैन नहीं लेने दें, सब दौड़े आए। और दिल्ली से भी देखो कितनी गाड़ियां सब पहुंच गई हैं। तो गुरु महाराज जी कहते घर में कहते जिन्होंने सतगुरु आप बुलावे उन्होंने घर भी चैन ना आवे। तो ये गुरु महाराज जी की मेहर कृपा हो रही है। तो आज के इस पड़ाव की अब तो थोड़ा सा रह गया है, हम नाचते गाते गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। और फिर देखो चंडीगढ़ से भी आए हैं, सब आए, मैं किस किस का नाम लूं, सब लोग पहुंचे हैं जिसकी हाजिरी गुरु महाराज परवान कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा करें, गुरु महाराज जी सबकी झोलियां खुशियों से भरे, यही गुरु महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना है। अब जो कह रहा है आपका, मेरा तो गला 4 दिन बोल बोल के 3 दिन खराब हो गया, तो इसलिए फिर भी मैं बोलने से हटूंगी नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज जी का जो घोष आपने ऊंची बोलना है, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। भाई जी ये बच्चियां पूछ रही थी हम अगले साल भी स्वागत कर सकती हैं, किसी एक बच्चे ने पूछा था। बिल्कुल करो, आप हर बार कर सकते हो।